कर्ण और भगवान श्री कृष्ण के बीच की इस वार्तालाप को एक बार जरूर सुने, जिसे सुनकर आपको अपने जीवन की तकलीफ, संघर्ष जैसी बातें कम लगने लगेगी। इतना तो पक्का है दोस्तों, ये वीडियो आपको हिम्मत देकर जरूर जाएगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। एक बार कुंती पुत्र कर्ण ने श्री कृष्ण से अपने जीवन के बारे में कुछ शिकायतें की और कुछ सवाल पूछे। कर्ण ने कहा कि मेरी माँ ने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया। अवैध संतान होना, क्या इसमें मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे युद्ध सिखाने से मना कर दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। क्या यह भी मेरा दोष था? परशुराम जी ने मुझे युद्ध से जुड़ी सारी कलाएं और ज्ञान से परिचित तो कराया, लेकिन श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी मैं यह सब भूल जाऊंगा क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। क्या इसमें भी मेरा दोष था? फिर कर्ण बोलते हैं, एक बार गलती से एक गाय को मेरा बाण लग गया और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दे दिया, जबकि इसमें मेरा कोई दोष नहीं था। द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया क्योंकि मैं एक कुलीन राजा नहीं था। क्या यह भी मेरा दोष था? माता कुंती ने मुझे मेरा जन्म रहस्य तब बताया जब उनके बेटों पर संकट आया। माता कुंती के लिए मेरा कोई महत्व नहीं था। फिर कर्ण बोलते हैं, जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है दुर्योधन के कारण मिला, तो अगर मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ता हूं तो मैं गलत कहाँ हूं? महाभारत में कर्ण के साथ हुआ ऐसा व्यवहार देखकर हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि पूरी महाभारत में एक कर्ण ही ऐसा किरदार है जिसके साथ शुरू से लेके अंत तक शायद ही कुछ सही हुआ होगा। आइए अब देखते हैं भगवान श्री कृष्ण कर्ण की ये सब बातें सुनकर क्या बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले अपने जन्म से शुरुआत करते हैं और बोलते हैं, कर्ण, मेरा जन्म मेरे ही मामा के कारागार में हुआ था। मेरे जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उसी रात को मुझे मेरे माता पिता से दूर कर दिया गया। फिर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, कर्ण, तुम्हारा बचपन रथ, घोड़े और बाण की ध्वनि सुनते हुए बीता। मुझे गौशाला, गोबर, ग्वालों के बीच जीना पड़ा और कई प्राणघातक हमले भी झेलने पड़े। मेरे पास कोई सेना नहीं थी, मुझे कोई शिक्षा नहीं मिली थी। इतना ही नहीं, मुझे तानों और समस्याओं के बीच जीना पड़ा। कर्ण, जब तुम्हारे गुरु तुम्हारे शौर्य और शक्ति पर गर्व कर रहे थे तब उस उम्र तक मुझे शिक्षा तक नहीं मिली थी। 16 साल की उम्र में मुझे ऋषि सांदीपन के गुरुकुल भेजा गया था। फिर श्री कृष्ण बोलते हैं, कर्ण, तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया था और मुझे जिस कन्या से प्रेम था वह मुझे नहीं मिली और मुझे उनसे विवाह करना पड़ा। जिनकी चाहत मैं था, जो मुझे प्रेम करती थी, अथवा जिन कन्याओं को मैंने असुरों से बचाया था। आगे सुनो। जरासंध के डर से मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटना पड़ा और दूर समुद्र के किनारे बसना पड़ा। रण से पलायन के कारण मुझे भीरू तक कहा गया। फिर श्री कृष्ण बोलते हैं, कर्ण, अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा, लेकिन कभी सोचा है अगर धर्मराज युद्ध जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से पैदा हुई समस्याओं के लिए दोषी ठहराया जाएगा। उसके बाद श्री कृष्ण कर्ण को समझाते हुए बोलते हैं, एक बात हमेशा याद रखना कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है। जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। अगर दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है, लेकिन सत्य धर्म क्या है ये तुम जानते हो। और श्री कृष्ण बोलते हैं, कर्ण, भले ही आपको जीवन में वह सब कुछ न मिले जिसके आप हकदार हों या आपने अत्यंत अपमान की जिंदगी जी हो, लेकिन आपको इस बात की छूट नहीं कि इन सब चीजों के न मिलने से आप अधर्म की राह पर चल पड़े। जीवन में महत्व केवल वही बात रखती है कि जब भी संकट की स्थिति आए तो आप उसका सामना कैसे करते हो। उस समय अपने आप को गलत राह पर चलने से रोकना होता है। दोस्तों, सबके जीवन में उतार चढ़ाव अवश्य आते हैं। इसी का नाम लाइफ है। कभी खुशी तो कभी दुख। ये हर मनुष्य के जीवन का भाग है। समय कैसा भी हो, वो कभी भी नहीं रुकता। अगर आज खुशी है तो वो समय भी एक दिन चला जाएगा, और अगर आज दुख की स्थिति है तो एक दिन सुख का समय भी जरूर आएगा। उसे कोई नहीं रोक सकता, बस कोशिश करनी होती है कि ऐसे समय में इंसान हार न माने और अपनी हिम्मत बनाए रखे। हम सबको भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण के जीवन से सीख लेनी चाहिए। ये तो भगवान थे, सारी सृष्टि के रचयिता। ये क्या नहीं कर सकते थे? फिर भी मानव रूप में इन्होंने दुख और सुख का भोग किया। एक उदाहरण प्रस्तुत किया हम सब के लिए कि जीवन दुख सुख का ही नाम है और हर सिचुएशन में हमेशा सही राह पर चलना चाहिए। अंत में एक विनती है दोस्तों, ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको ये मोटिवेशनल वीडियो कैसी लगी।